रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, यकीनन आप मरियम बिनते इमरान के बारे में तो ज़रूर कुछ न कुछ जानते होंगे और इनके बारे में बहुत से वाक़यात भी सुन रखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम जनाब मरियम बिनते इमरान के बारे में ऐसी बातें और हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। और इस वीडियो में हम आपको मस्जिद अक्सा में मौजूद एक तहखाना भी दिखाने जा रहे हैं जिसे हज़रत मरियम से मंसूब किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ जन्नत से फल आते थे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इमरान सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उनकी अहलिया बीबी हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद व ज़ाहिद मशहूर थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी और बीबी हन्ना भी बड़ी आबदा और ज़ाहिदा खातून थी, इसलिए ये मियाँ बीवी बनी इसराइल में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। लेकिन बीबी हन्ना के कोई औलाद न थी, लिहाजा फितरी तकाजे के तहत इन्हें औलाद की ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी और वो अल्लाह ताला से औलाद की दुआ अक्सर बेशतर करती रहती थी। इस हवाले से मौलाना अब्दुल रहमान मज़ाहरी लिखते हैं कि एक मरतबा हजरत हन्ना अपने मकान के सहन में चहलकदमी कर रही थी कि इन्होंने देखा कि एक परिंदा अपने बच्चे को भरा रहा है और मोहब्बत और प्यार से उसको चूम रहा है। प्यार और मोहब्बत के इस मंजर ने हजरत हन्ना को बहुत ही मुतासिर किया और औलाद की तमन्ना ने दिल को मजीद बेकरार कर दिया। हालत इज़्तिराब में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज किया कि ए परवरदिगार, इसी तरह मुझको भी औलाद अता कर जो हमारी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बने। बेकरारों की दुआ ने कबूलियत का जामा पहना और हजरत हन्ना ने चंद रोज बाद महसूस किया कि वो पुरउमीद हैं। हजरत हन्ना को इस एहसास से इस दर्जा मुसर्रत हुई कि इन्होंने नजर मान ली कि जो बच्चा पैदा होगा इसको हैकल सुलेमानी यानी मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत इमरान की बीवी हजरत हन्ना की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और वो मुसरत और शादमानी के साथ उम्मीद बर आने की घड़ी का इंतजार करने लगी। हजरत हन्ना की मुद्दत हमल जब पूरी हो गई तो विलादत का वक्त आन पहुंचा। विलादत के बाद हजरत हन्ना को इत्तला दी गई कि उनके बतन से लड़की पैदा हुई है। जहां तक औलाद का ताल्लुक है, हजरत हन्ना के लिए यह लड़की भी लड़के से कम न थी, मगर उनको शिद्दत से यह एहसास हुआ कि मैंने जो नजर मानी थी वो पूरी ना हो सकेगी, क्योंकि लड़की मस्जिद अक्सा की खिदमत क्यों कर अंजाम देगी। ये काम तो मर्द ही अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बतौर इल्हाम उनके अफसोस को मुसरत से ये कहकर बदल दिया कि हमने तेरी लड़की ही कबूल कर ली है और इसकी वजह से तेरा खानदान और भी मुअज़्ज़िज़ और मुबारक करार पाएगा। प्यारे साथियों, हजरत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा और दुआ की कि ए परवरदिगार, इसको और इसकी औलाद को शैतान के हर फितने से महफूज फरमा। सुरयानी जबान में मरियम के मानी खादम के हैं। चूंकि ये मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थी, इसलिए यह नाम मौजू समझा गया। बाज मुअर्रिखीन कहते हैं कि मरियम के मानी बुलंद और इबादत गुजार के हैं। बशर बिन इसाक कहते हैं कि सैयदा हन्ना अभी हामला ही थी कि इनके शौहर हजरत इमरान इंतकाल कर गए, जबकि बाज दूसरे मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सैयदा मरियम अभी शीर खारी थी कि बाप का इंतकाल हो गया। इससे पता चलता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल ही इस खानदान को कुदरत इलाही ने ऐसे खसाइस से नवाज रखा था जो दीगर खानदानों में नहीं थे। जैसा कि मस्जिद की खिदमत मर्द करते थे, लेकिन इस खानदान से अल्लाह ताला ने औरत को मस्जिद की खिदमत के लिए चुन लिया। इलामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि अक्सर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि इनकी मां ने जब उनको जन्म दिया तो इन्हें कपड़ों में लपेटकर मस्जिद बैतुल मक़दस ले गई और बंदों के हवाले कर दिया, जो वहां इबादत इलाही और खिदमत मस्जिद वगैरह के लिए हमेशा वक्फ रहते थे। ये बच्ची चूंकि उनके इमाम या पेशवा की बेटी थी, लिहाजा इसके मुतल्लिक सब झगड़े कि मैं इसका कफील बनूंगा। तो अगरचे मुफस्सिरीन ने इसी तरह जिक्र किया है, मगर जाहिर ये मालूम होता है कि उम्मे मरियम ने मरियम को दूध पिलाने के जमाने के बाद और बचपन की परवरिश के बाद उन लोगों के हवाले किया होगा। खैर, उम्मे मरियम ने मरियम को उनके हवाले कर दिया तो इस बात पर झगड़ा हुआ कि कौन इसकी परवरिश और किफालत करे। हर कोई हरीस था कि मैं तन्हा इसकी किफालत और परवरिश की जिम्मेदारी उठाऊं। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उस जमाने में पैगंबर भी थे और मजीद बरां वो बच्ची के बहनोई या खालू भी थे, तो इसलिए उनकी ख्वाहिश और कोशिश थी कि मैं इसका हकदार बनूं। मगर लोगों ने आपसे कहा कि आप भी हमारे साथ बराबर शरीक हैं और आप भी कुरा अंदाजी में शरीक हो। तो आखिरकार सब कुरा अंदाजी पर मुत्तफिक हुए और तकदीर ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की यावरी की
और उनके नाम से कुरा निकल गया, और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि ज़िक्रिया इसके कफील बने। मुहक्किक आलम दीन हजरत मौलाना अब्दुल रहमान लिखते हैं कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने सैयदा मरियम के लिए मस्जिद का एक महराब यानी हुजरा मुंतखब किया और उसमें उनका क़याम तय पाया। याद रहे कि गुज़श्ता ज़माने में गिरजाओं और कलीसाओं में इबादत गाह की इमारत से मुत्तसिल सतह ज़मीन से कुछ बुलंदी पर हुजरे बनाए जाते थे, जिनमें इबादत गाह के मुंतज़िमीन, खुदाम और मोतकिफ हज़रात रहा करते थे। इन्हें महराब कहा जाता था। इसी किस्म के कमरों में से एक में सैयदा मरियम भी रहती थी। वो तमाम दिन इबादत इलाही में मशगूल रहती और रात को हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इन्हें अपने घर लाते और वो अपनी खाला के घर रात बसर करती। जब भी सैयदना ज़िक्रिया सैयदा मरियम के महराब में दाखिल होते तो उनके पास रिज्क पाते तो पूछते कि ए मरियम ये कहां से आया है, तो वो कहती कि अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब के रिज्क देता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की एक अच्छी जगह इनके लिए बना दी थी, जिसमें कोई और मरियम के सिवा दाखिल नहीं हो सकता था। आप इसमें अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती और बाकी जब मकान की देखभाल की जरूरत पड़ती तो उसको दुरुस्त करती। बकिया औकात इबादत इलाही में मशगूल रहती, हत्ता कि लोगों में आपकी कसरत इबादत मशहूर हो गई और आपके अहवाल और उम्दा सिफात और करामतों का भी लोगों में चर्चा होने लगा। इनमें से एक ये थी कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब भी इनके हुजरे में तशरीफ ले जाते तो वहां अजीबो गरीब मेवे और दूसरे रिज्क पाते। सर्दियों में गर्मी के फल और गर्मियों में सर्दी के फल पाते। तो आप पूछते कि ए मरियम ये कहां से आया, तो वो कहती कि अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज्क देता है। तो ऐसे मौके पर हजरत ज़िक्रिया के दिल में अपनी सल्बी औलाद की ख्वाहिश ने जन्म लिया। अगरचे आप अलैहिस्सलाम इंतहाई बूढ़े और ज़ईफ हो चुके थे, तो तब फरमाने इलाही है कि ज़िक्रिया ने कहा कि ए परवरदिगार, मुझे भी अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद दे, बेशक आप दुआ कबूल करने वाले हैं। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ की कि ए वो ज़ात जो मरियम को गैर मौसमी फल और रिज्क अता करती है, तू मुझे भी औलाद से नवाज, अगरचे इसका ज़माना नहीं। कससुल अंबिया। कुरान हकीम की आयात मुकद्दसा में आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया और आप ये जान चुके होंगे कि दीन इस्लाम में सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैह को बुलंद मर्तबत खातून सिर्फ समझा ही नहीं जाता, बल्कि ये बात इस्लामी अकायद में शामिल है। यहाँ तक कि इनकी सिफात इंजील में भी बयान की गई हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इंजील की, तो इंजील में चूंकि तहरीफ दर तहरीफ वाक़ हुई है, इसलिए इंजील पर 100% एतमाद नहीं किया जा सकता। वीडियो में बताए गए सारे वाक़यात गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, जिनसे मालूम होता है कि सैयदा मरियम अल्लाह ताला की बरगजीदा खातून और पाक दामन खातून थी। इनको खुदावंद कुदूस ने अपने रसूल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा बनाने के लिए चुन लिया था। और कुरान करीम और अहादीस सहीफा की तालीमात से मालूम होता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल ही इनके खानदान से माफूकुल फितरत वाक़यात ज़हूर पजीर होने शुरू हो गए थे, जो कवानीन इलाही के बरक्स थे, और इन वाक़यात में कुदरत इलाहिया का ज़हूर था। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।